चैनल यस एवं नॉलेज पर आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 क्लास 10th का हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। 3,900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1,300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय मतलब ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम इसमें मान लेंगे, माना बल्ले का मूल्य, माना बल्ले, एक बल्ले का मूल्य, ठीक है, एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया, ठीक है, तथा एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य y रुपया, ठीक है। हमने एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये ले लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमने 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी। तो हमने तो प्रश्नानुसार आ जाइए, प्रश्नानुसार, जैसे प्रश्न कह रहा है, प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न कह रहा है कि हमने 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी कुल 39 रुपये में। तो 3 बल्ला खरीदा तो एक बल्ले का दाम x रुपये है, तो 3 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 3 बल्ले का मूल्य 3 का गुणा x में करेंगे 3x। और कितनी गेंद खरीदी है 6 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य y रुपये है तो 6 गेंद का मूल्य 6y रुपये। ये 3x रुपया और 6y रुपया दोनों मिल करके कितना रुपया आ रहा है, मतलब प्लस दोनों जोड़ करके कितना आ रहा है 3900, 3,900 रुपये। मतलब ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा बीजगणितीय निरूपण हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब जो द्वितीय केस है, सेकंड कंडीशन, दूसरे केस में कह रहा है कि उसी प्रकार की उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद, एक बल्ला तो एक बल्ले का मूल्य तो हमें पता है कितना है x रुपया, तो एक बल्ले का जो मूल्य है वो है x रुपये, ठीक है, तथा 3 गेंद खरीदी मतलब 3y, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। कितना रुपया देना पड़ रहा है, दूसरी बार एक गेंद खरीदे और 3, एक बल्ला खरीदे और 3 गेंद खरीदे, तो ये हमारा x हो गया और ये 3y, तो इसका कुल 1,300 रुपये देना पड़ा। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 2। अब हमें करना क्या है, इसका ग्राफीय निरूपण करना है। तो ग्राफीय निरूपण करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आइए ग्राफीय निरूपण करने के लिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x प्लस 6y बराबर 3,900। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हमें टेबल बनाना होगा, इसका मान निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा x, यहाँ पे y, ये हमारा a पॉइंट a होगा, ये पॉइंट b, मतलब जो पहला पॉइंट निकलेगा ये जो दूसरा पॉइंट निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, x बराबर 0 पर, समीकरण 1 में x बराबर 0 पर सबसे पहले हम पहला इक्वेशन ले रहे हैं। x बराबर 0 पर, देखिए दिख नहीं रहा है, x बराबर 0 पर, तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। 3 गुणे 0 प्लस 6y बराबर 900, 3,900। तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 6y बराबर 3,900। तो यहाँ से y का जो मान होगा ये हो जाएगा 6y बराबर 3,900। तो y का जो मान होगा वो क्या होगा 3,900 बटे 6, और 6 का भाग हम 3,900 में देंगे तो ये आ जाएगा 650, ठीक है। तो हमने x का मान जब 0 रखा तो y का मान हमें क्या मिला 650 मिला, ठीक है। जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान हमें मिल गया 650। अब हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन में y बराबर 0 रख देते हैं, उसी इक्वेशन में y बराबर 0 पर। y बराबर जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा 3x, और y की जगह पे 6 गुणे y, y की जगह पे 0 बराबर 3,900।
अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। 3x 6 गुणा 0 में 0 बराबर 3900। तो x बराबर हो जाएगा 3900 बटे 3। तो x का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 3 का भाग 39 सब देंगे तो आ जाएगा 1300। मतलब जब हमने y का मान 0 किया तो y का मान 0 रखा तो y का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू जब 0 रखा तो x का मान कितना आया, 1300 आया। ठीक है, तो ये पहले इक्वेशन के लिए। अब हम बात करेंगे दूसरा इक्वेशन के लिए। जो दूसरा इक्वेशन है वो हम हमारा x प्लस 3y बराबर 1300। तो सेम जैसा हमने किया उसी प्रकार से करेंगे, ब्लॉक बनाएंगे। आप 2 से ज़्यादा भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम 2 पॉइंट का वैल्यू निकाल रहे हैं क्योंकि एक रेखा खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट लिया और कर दिया। तो ये हमारा एक्स वाई। अब देखिए ए बी हमने ले लिया है, तो ये सी और ये डी, पॉइंट सी पॉइंट डी। ठीक उसी प्रकार से इस इक्वेशन में x बराबर 0 पर, तो जब हम समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे तो ये x की जगह पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 3y बराबर 1300। तो यहाँ से 3y बराबर 1300। अब y बराबर हो जाएगा हमारा 1300 बटे 3। तो वहाँ से जो y का मान निकलेगा 3 का भाग जब हम 1300 में देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 433.3। ठीक है, तो हमने यहाँ पे x बराबर रखा 0, तो y का मान जो मिला वो मिला 433.3। ठीक उसी प्रकार से अब हम दूसरी बार क्या करते हैं, y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर। तो y का मान अब हम क्या करेंगे 0 रख लेते हैं। तो y का मान जब 0 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 3 और y की जगह पर रखना है 0, तो 0। देखिए इसके बीच में हम गुणा का चिन्ह इसलिए लगाएंगे कि 3 और जो ये y है इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह होगा, और y का मान हमने 0 रख दिया बराबर 1300। तो ये हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 1300। तो यहाँ से x का जो मान आएगा वो आ जाएगा 1300। तो हमने क्या किया, y का मान रखा 0, तो x का मान आ गया 1300। ठीक है, अब इन्हीं चारों पॉइंट को, ए का जो पॉइंट आया है x का मान y का मान, b का जो x का y का मान, और c का जो x y का मान, और d का जो x y का मान, इन्हीं की सहायता से हमें ग्राफ बनाना है। तो आइए अब हम ग्राफ बनाएंगे। अब हमें पॉइंट ये मिल गया है, अब इसकी सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। तो आइए ग्राफ बनाते हैं। जो हमें पॉइंट मिला है वो यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। पॉइंट ए x का मान 0 और y का मान 650, पॉइंट बी x का मान 1300 और y का मान 0। और जो दूसरा इक्वेशन था उसका जो पॉइंट आया है पॉइंट सी, वो x का मान 0 और y का मान 433.3, और जो पॉइंट डी है उसका x का मान 1300 और y का मान 0। तो अब इसकी सहायता से हम ग्राफ बनाएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट ए इक्वेशन फर्स्ट बनाते हैं। तो देखिए इसका x का मान 0 है, x का मान 0, तो ये हमारा यहीं पर रहेगा 0। अब इसके बाद y का मान हमारा है 650, तो y का मान 650 प्लस का, तो हमें कहाँ जाना होगा, ऊपर के साइड 100, 200, 300, 4, 5, 600, 650, मतलब इसके बीच में यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये पॉइंट ए, और इसका जो पॉइंट ए यहाँ पे होगा, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है क्या 0,650। ये हमारा है पॉइंट ए। ठीक है, अब हम पॉइंट बी देखेंगे। पॉइंट बी जो x का मान है 1300, तो x 1300, हमारा x इधर प्लस और बाईं साइड पे माइनस, तो x 1300 प्लस का है, तो यहाँ पे आ जाइए 1300 यहाँ पे हमारा यहाँ है, तो यहाँ पे x का मान 1300। ठीक है, और y का मान 0, y का मान 0, मतलब ये y यहाँ पे 0 ही है, मतलब यहाँ पे x का मान 1300, तो ऊपर न जाना है ना नीचे, क्योंकि y का मान 0। तो ये वाला जो पॉइंट b है ये हमारा हो गया 1300, कामा 0, ये हमारा पॉइंट b हो गया। तो ये हमने पहला जो पॉइंट हो गया वो मिल गया। तो इसको हम क्या करेंगे, ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इसको हम प्लॉट कर देंगे, दोनों पॉइंट को मिला देंगे।
ठीक है, इसको थोड़ा आगे भी बढ़ा सकते हैं, इसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को मिला दिए, तो जो इक्वेशन फर्स्ट था उसका ग्राफ हम यहाँ पे प्लाट कर दिए हैं। अब हम प्लाट करेंगे जो हमारा इक्वेशन 2 है, इसका जो पॉइंट है उसको प्लाट करेंगे। तो इक्वेशन 2 का जो पहला पॉइंट सी है, पॉइंट सी का जो निर्देशांक है वो x का मान 0, x का मान 0 मतलब ये पॉइंट यहीं पर रहेगा, और y का जो मान है वो है 433.3। तो 433 मतलब 400 से ज़्यादा और 30 मतलब यहाँ पे ये पॉइंट होगा। यहाँ पे 433 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा वो पॉइंट सी हो जाएगा, पॉइंट सी। और इसका जो निर्देशांक है वो 0,433.3। ठीक है, अब जो पॉइंट डी हमारा है, पॉइंट डी का जो निर्देशांक है वो है 1300 और y का जो वैल्यू है वो है 0। तो x का वैल्यू जो है पॉइंट डी का वो 1300, तो 1300 प्लस का है तो यहीं पे आएगा वो पॉइंट। ठीक है, और y का वैल्यू 0, मतलब पॉइंट डी और पॉइंट जहाँ पे पॉइंट बी है वही उसी पर पॉइंट डी भी हमारा आ गया, पॉइंट डी। ठीक है, तो इसका भी जो निर्देशांक है वो क्या है, सेम है 1300, 0। तो क्या करेंगे हम, अब सी और डी को यहाँ पे मिला देंगे। जो सी और डी पॉइंट मिला है उसको हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से पॉइंट को मिला देंगे यहाँ से। ठीक है, इसको हमने मिला दिया और आगे देखिए यहाँ पे दोनों जो ग्राफ है यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, मतलब आपस में कट कर रही हैं। ठीक है, अब जो ये हमारा पहला ग्राफ बना है वो इक्वेशन फर्स्ट का बना है, और इक्वेशन फर्स्ट क्या था, 3x प्लस 6y बराबर 3900। और ये जो दूसरा ग्राफ बना है पॉइंट सी और पॉइंट डी, इसका जो इक्वेशन सेकेंड था वो था x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 था, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, ज्यामिति निरूपण। तो हम आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आप आगे क्वेश्चन लगाते रहिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।